अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज आपके साथ जो मैं एक हेयर स्टाइल शेयर करने जा रही हूँ ये खुले बालों में है। पीछे हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनमें ज़्यादातर हमने आपके साथ जो स्टाइलिंग शेयर की है वो तकरीबन ज़्यादातर जो थी वो जूड़ा या कवर वाले बालों पे थी। तो इस बार मैंने सोचा कि कुछ ऐसे अब स्टाइल आपके साथ शेयर करने चाहिए जो ओपन बालों में बनाते हैं हम। तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि आके हमें फरमाइश करते हैं कि हमने बाल खुले रखने हैं और साथ आप हमें एक अच्छा सा ऐसा हेयर डू दें कि हमारे बाल खुले रहें और स्टाइलिंग भी हो जाए। तो ये एक सिंपल सी स्टाइलिंग है, बच्चियों की बहुत की हुई खूबसूरत लगती है। आप इसको गौर से देखिएगा और आप बनाइएगा। उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। इसमें आप देखिए कि हमने सबसे पहले पार्टीशन कर ली है एयर टू एयर। फिर उसके बाद हमने बैक साइड से थोड़े से बालों को पकड़ा और उसमें हमने कर ली है पोनी, रबड़ बैंड लगा लिया। हमारी इस वाली स्टाइलिंग का जो इब्तिदा है वो यहाँ से होगी, बैक वाले बालों से। इस तरह से टाइट करके आपने रबड़ बैंड लगा लेना है। देन आपने जो सेक्शनिंग की हुई है बालों की दोनों साइडों से, वो पिने निकाल के तो अब फ्रंट वाली साइड पे आ जाना है। फ्रंट ये जो बाल हैं इसको हमने ज़िग ज़ैग की शक्ल में मांग निकाली है। आप चाहें तो ज़िग ज़ैग में निकाल लें, चाहें तो आप स्ट्रेट निकाल लें, दोनों तरह से ही ये स्टाइल बन सकता है। लेकिन हम पहले सिंपल पे बनाते थे, आज मैंने सोचा कि आज हम ज़िग ज़ैग में बनाते हैं मांग। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था एंड पे जब ये स्टाइल बना। इस तरह से फ्रंट से बाल पकड़ के तो बैक जहाँ पे हमने रबड़ बैंड लगाया था वहाँ तक के जो बाल हैं इनको हमने ट्विस्ट करते हुए बैक तक लेके आना है और बॉबी पिन लगा के इनको कवर करते जाना है। आप चाहें तो दो दो इस तरह से ये बनाएं, चाहें तो आप एक साइड पे 3 बनाएं और दूसरी साइड पे भी 3 बनाएं। तो क्लाइंट के फेस के और बालों के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। हमारी इस मॉडल के बाल तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, लेकिन वो चूँकि अभी बच्चों वाला फेस है तो इसलिए हमने यहाँ पे इनकी दोनों साइडों पे मांग के दोनों साइडों पे 2-2 रोल हमने बनाए थे इस तरह से। अब ये कॉम को देखिए, ये मैं ज़िग ज़ैग की शक्ल में ले जाके तो ये एक बाल निकाल रही हूँ और फिर इस तरह से आपने इसको ट्विस्ट करना है। ये आपने ख्याल ये रखना है कि जब आप ट्विस्ट कर रहे हो, जब मांग के राइट वाली साइड पे हो तो आपने अंदर वाली साइड पे ट्विस्ट करना है और जब आप दूसरी साइड पे आ जाएं तो फिर भी आपने बालों का रुख वैसे ही रखना है। जैसे मतलब आप इधर से उस तरफ को कर रहे हैं, फिर आपने दूसरी तरफ से जिधर ये हमारी ये बनी खड़ी हैं ब्रेड्स, इस साइड पे बालों को आपने करना है, तो तभी ये स्टाइल अच्छा लगेगा। अब हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई है, 2 ट्विस्ट हमारे बन गए हैं। अब हमने दूसरी वाली जो साइड थी वहाँ से बाल लेके तो ट्विस्ट बना लेने हैं। ये देखिए अब मैं दूसरी वाली साइड पे आ गई हूँ। आप चाहें तो इसको फ्रंट से लें, चाहें तो आप बैक साइड से भी बालों की इस तरह से सेक्शनिंग कर सकते हैं ज़िग ज़ैग में। मैं चूँकि उस साइड पे खड़ी थी तो मुझे वो ज़रा इजी लग रहा था उस साइड से लेना, तो मैंने बैक साइड से ज़िग ज़ैग बनाना शुरू किया। बात एक ही है, चाहे आप स्टार्ट से करें चाहे बैक से लें तो ज़िग ज़ैग वैसे ही बनेगा। ये ट्विस्ट करके पहले आपने देखा कि हमने जब इस तरफ से बना रहे थे तो दूसरी तरफ बालों को कर रहे थे,
अब हम जब दूसरी साइड पे हुए हैं तो हमने बालों का रुख उधर किया है जिधर हमारी पहली वो ब्रेड्स बनी हुई हैं। लेकिन हमने जितनी भी ब्रेड्स बनानी है रुख उनका एक जैसे ही रखना है। ये नहीं कि आपने एक का रुख दूसरी तरफ कर दिया और अगली का रुख दूसरी तरफ कर दिया तो वो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इतना ही नीट ज़िगज़ैग बना लेंगी। बाल पकड़े, उसके बाद इनको ट्विस्ट करते हुए पीछे तक लेके आना है। इसी चीज़ को आप चाहें तो आप कर्लर के साथ भी इसको करके तो बैक पे ले जाके पिन्स लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट क्रिम्पिंग की थी और बालों के साथ ही इनको पकड़ के तो पीछे ज़िगज़ैग कर लिया था। मेरी चूँकि ग्रिप थी बालों पे इतनी, इसलिए मुझे कर्लर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये फ्रंट वाले हमारे कर्ल्स जो थे वो मुकम्मल हो गए। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे पोनी टेल वाला जो एरिया है उसमें। पीछे वाले बालों में अब हमने हाई वॉल्यूम देना है, वो आप इस तरह से देंगे। बालों को फ्रंट की तरफ लेके आएँ और यहाँ पे आपने लगा देनी है पिन्स। पिन्स लगाने के बाद आप चाहें तो एक छोटे साइज़ का डोनट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने डोनट की कटिंग करके एक पीस बना लिया। तो मुझे चूँकि ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देना था, मुझे कम वॉल्यूम देना था, तो इसलिए मैंने डोनट की कटिंग करके वो पीस अंदर रख के तो फिर बालों को ऊपर उसके फ़ोल्ड किया। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि सारा जो ट्यूटोरियल हम बता रहे होते हैं उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपको मिल जाएगी जिसमें आपको स्टाइलिंग करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। मतलब पूरी वीडियो में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ही हमने दी होती है। अगर आपको स्टाइलिंग से दिलचस्पी है तो आप एंड तक वीडियो को लाजमी देखा करें। अब हमने डोनट की वो पीस या वो स्टफिंग जो थी वो रखना है पीछे। तो अगर आप सिल्की बालों पे रखेंगे तो वो गिर जाएगी, कभी भी वो अच्छा उसमें वो स्टे नहीं करेगी। इसलिए हमने थोड़ा सा बालों को बैक कॉमिंग कर ली नीचे वाले बालों में। अब पिन्स के साथ आपने इस तरह से उस पीस को रखा और दोनों साइडों से इसको कवर कर लेना है। इस तरह अच्छा सा जब आप इसको होल्ड कर लेंगे तो फिर सारे फंक्शन में आपका स्टाइल ख़राब नहीं होगा। अच्छा सा इसको पिन अप कर लिया। फिर थोड़ा थोड़ा करके हमने इन बालों को नीचे इसके ऊपर फैला देना है। ऐसे बैक कॉमिंग की और बैक कॉमिंग करने के बाद फैला के इस वाले एरिया को आपने कवर कर देना है। ये पोनी वाले बाल थे, आधे जो हमने आगे किए थे और आधे जो बीच में रह गए थे। पहले हमने उन बालों को कवर किया, उसके बाद जो बाल हमने आगे किए थे उनके अंदर भी सेम उसी टेक्निक से आपने बैक कॉमिंग करनी है और वापस ला के इसके ऊपर सेट कर देना है। बैक कॉमिंग का फ़ायदा ये होता है कि उससे बालों में वॉल्यूम आ जाता है और एक अच्छी लुक बन जाती है स्टाइलिंग में। अब हमारा फ्रंट भी कवर हो गया, बैक भी कवर हो गया। कॉम करके अच्छी सी इसको सेटिंग कर लें और स्प्रे कर दें।
इसके बाद जी हमारा रह जाएगा ये फ्रंट का साइडों वाला पार्ट। अगर तो क्लाइंट के बाल छोटे हैं और वो कर्ल करवाना चाहते हैं तो आप सारे बालों में कर्ल कर दें। कुछ क्लाइंट कहते हैं कि हमारे बालों को स्ट्रेट रहने दें, कुछ कहते हैं कि फ्रंट में थोड़े से कर्ल डाल दें, बैक वाले वैसे रहने दें। तो जैसे आपकी क्लाइंट की विश हो उस तरह से आप जो बाकी का स्टाइल है उसको भी आप सेट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इसकी खूबसूरत सी लुक देख के मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाजमी एंड तक देख के तो कमेंट लाजमी मुझे किया करें। फ्रंट वाले बालों में अब हमने कर्ल डाले। ये वाले बाल चूँकि छोटे थे इसलिए मैंने स्ट्रेटनर के साथ इसके कर्ल बना लिए। अगर सारे बालों में आप कर्ल डालना चाहें पीछे वाले जो लॉन्ग हेयर है तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि कर्लर के साथ डाल लें, उससे फिर सारे एक जैसे कर्ल बन जाएंगे। लेकिन हमने चूँकि फ्रंट वाले थोड़े से बालों में डालने थे इसलिए हमने स्ट्रेटनर के साथ ही ये कर्ल्स डाल लिए।